आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस का और बहुत सारे टाइप के बारे में, कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा ताकि आप इससे रूबरू हो सके और जब हम PYQ कराएं उस कंडीशन में आप कंफर्टेबल फील करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप देखे होंगे यहाँ से, जैसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ये वाला थे, ऐसा करा दिए थे। धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस चले जाएंगे। लगभग कुछ क्वेश्चन कराया था आपके पास 11, 12, 13 तक, यहाँ तक करा दिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 13 नंबर तक करा चुके थे, 13, 14 नंबर पे आइए। बोला कि एक व्यक्ति वस्तु का विक्रय मूल्य पे 8/1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। मुझे ये बताइए किस पे लाभ के बता रहे, काउंट कर रहा हो, विक्रय मूल्य पे काउंट कर रहा है। यानी कि इस बार नीचे वाला विक्रय मूल्य क्या लगेगा, 8/3% का वैल्यू कितना होता है, यानी 1/12। कैसे निकाल दिए, तो 8 3 24, 1 25, 25 के 1/4 होता है और नीचे वाला 4 में 3 से गुना 1/12 का है। यानी कि मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 12 यूनिट है और इतना किस पे लाभ पे बेचा होगा तो 12 का कितना होता है, 8/1/3% एक होता है। यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ CP लिखना है, ये कम करके लिखेंगे। क्यों, प्रॉफिट कमाया तो CP कम होगा। कितना यूनिट कम होगा, ये वाले 1 यूनिट। यानी मेरे पास CP जो मिलने वाला है वो 11 है और SP मेरे पास कितने, 12 है। तब मुझे एक की, देखिए एक की मेरे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस पे, वो 12 पे, तो 100 पे करेंगे तो मेरे पास 8/1/3 हुआ, जो मेरे पास क्वेश्चन था। अब मुझे बोला कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। एक्चुअली कितना हुआ, मुझे 1 की प्रॉफिट हुई। 1 का प्रॉफिट कितना हुआ, 11 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे निकालेंगे तो 9/1/11% होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पे किस पे बेचता है वो, विक्रय मूल्य के 10%। यानी यहाँ बात बोला गया कि 10% जो फ्रैक्शन होता है मेरे पास वो क्या होता है, 1/10 होता है। यानी 10 का आपके पास 1%, 10 का 10% 1 होता है। यानी मेरा लाभ कम आया है तो CP यहाँ पे मिलेगा, यहाँ क्या मेरे पास मिल गया, SP। अगर CSP मेरे पास 10 यूनिट है तो CP कितना, 9 यूनिट। क्यों, कि मेरे पास कमाया कितना, वो एक मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, तो CP मेरे पास कम होगा। तो SP मेरे पास 10 है तो CP मेरे पास कितना होगा, एक कम कर देंगे, 9 यूनिट है। बोला इसको व्यापारी को वस्तु को खरीदा कितने में, 9। यानी ये जो खरीदा मेरे पास वो कितने में खरीदा, वो 27 में खरीदा। एक का क्या मिल गया, 27/9, यानी 1 यूनिट का मिला 3, तो 10 यूनिट का कितना मिल जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 30 रुपया। यानी वो बेचा कितने में होगा, वो 30 रुपया में वो बेचा होगा, 27 में खरीदा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेडियो को 10% लाभ पर 999 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। बेचा कितने में गया इसको, 990 में। रेडियो कितने पे, 10% के लाभ पे। यानी कि समझेंगे 10% फ्रैक्शन होता है मेरे पास, वो क्या होता है, 1/10। यानी खरीदा 10 में तो बेचा कितना होगा, एक जोड़ दीजिएगा, 11 में। यानी मेरे पास ये बोला गया CP मेरे पास है, मेरे पास SP है। खरीदा होगा 10 में तो बेचा कितने में, 11 में। एक्चुअली बोला कि बेचा कैसे में, 990 में। तो एक का क्या मिला मेरे पास, 99/11, 11 से करेंगे 90। यानी 1 यूनिट का 9 मिला, 10 का कितना मिला, तो CP मेरे पास मिलने वाला 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। अब बोला गया कि मेरे पास वस्तु को खरीदा में कितने में था, 900 रुपये में। अब बोले अगर 890 में बेचते तो क्या होता, जब 890 में बेचता SP होता, अगर 890 तो इसका लॉस होता, कितने का लॉस होता, 10 रुपये का लॉस होता है। तो लॉस कितना होता, लॉस निकलेगा, हटा दीजिए इसमें से 10 का, तो लॉस परसेंट क्या मिलेगा मेरे पास। अच्छा लॉस ही पूछा आपसे, कितने का लॉस होगा, वो 10 रुपये का मेरे पास लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 390 रुपये में
बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है। यानी कि जब वो कितने में 360 में बेचा जाता है, यदि उसे 390 रुपए में बेचा जाए तो क्या मिलेगा। अब समझेंगे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी 5 का 20% क्या होता है 1, यानी खरीदा कितने में होगा सीपी, यहाँ पे मेरे पास क्या है एसपी। खरीदा होगा 5 में तो बेचा कितने में होगा 6 में। बोला कि बेचा 6 में नहीं, बेचा कितने में हो 3600 में, सॉरी 360 में। एक का क्या मिल गया 6 से कट कर लेंगे, 3600 बटा में 6 यानी 1 यूनिट का मिला 60, तो 5 यूनिट का क्या मिलेगा, तो सीपी मिल गया मेरे पास 5 गुने में 60 यानी 300 रुपया। खरीदे में था 300 में और बेचने की बात कितना कर रहे हो 390 में। प्रॉफिट कितना कमाएगा 90 कमाएगा, 90 प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, यानी खरीदेगा 300 और बेचेगा 390 में, तो 90 रुपये का आपके पास प्रॉफिट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ कुछ टाइप आपका बदल गया है, वहां तक था कि पहले क्रय मूल्य पे था, अब विक्रय मूल्य पे भी निकाल लिए थे। अब यह मैटर और कुछ हो गया, तुलना करना आपके पास है, इतना बेचेंगे इतना प्रॉफिट होगा, इतना बेचेंगे इतना लॉस होगा, यानी बीच बिचौली काम करेंगे। बोला कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची, यदि उसने 400 रुपये में बेची होती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर उसका हानि होती। तो वस्तु का कुल लागत बताइए। यहाँ बोला गया कोई सामान खरीदेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा सीपी, यहाँ पे मेरे पास रहेगा एसपी, और यहाँ भी मेरे पास बोला गया एसपी। इस बात को समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ बात ऐसा बोला गया कि अगर 480 रुपये में बेची होती तो उसे 480 में और 400 में बेचना है उसके पास, दो तरह से बेचेंगे। अब यहाँ बोलेगा लाभ या हानि की बात की जाएगी। बोला गया तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होगी। 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ 1/3, और जब कोई सामान 3 की मेरे पास प्रॉफिट हुआ तो लॉस कितना होगा 1 की, यानी यहाँ 3 की प्रॉफिट हुआ होगा तो लॉस कितने का होगा 1 का। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x की क्या हुआ प्रॉफिट हुआ तो 1 × x क्या होगा मेरे पास लॉस होगा। ऐसे भी बोल सकते बोलना है तो, लेकिन हम x की चर्चा ना करते हैं। हम ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास 3 यूनिट की प्रॉफिट हुआ कब, जब 480 में बेचेंगे तब, और 1 यूनिट का लॉस कब होगा जब 400 में बेचेंगे तब। मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक अंतर कितना मिलेगा 80 है, लेकिन यूनिट में अंतर कितना है 1 यूनिट यहाँ है और 3 यूनिट यहाँ है। कितने यूनिट है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट 1 यूनिट का कितना मिल गया 80/4 कटेगा तो क्या मिल गया 20, यानी 1 यूनिट 20 है। अगर जी इसको और दे दिया जाए 20 तो सीपी मिल जाएगा, या फिर इसमें से क्या कीजिए 3 यूनिट घटा दीजिए, यानी प्रॉफिट चीज को हटा दिया जाएगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में 60 से गुना कर दिया यानी 60 माइनस कर दीजिए यानी 420, यानी कॉस्ट प्राइस कितना मिला 420। या फिर यहाँ 1 यूनिट इसमें जोड़ दीजिए, 1 यूनिट का दाम कितना 20 जोड़ दीजिए क्या मिलेगा 420, यानी कि हर हाल में आपके पास 420 मिलेगा। या तो आप प्रॉफिट में से इसको हटा दीजिए या लॉस में उसको और उतना दे दीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। समझेंगे बात को कैसे करना चाहते हैं। मान ली कोई सामान हम 100 में खरीदे, अब बोले कि मेरे पास 30 रुपये फायदा हो गया, तो आप उधर से 30 रुपये हटा देंगे, मैंने खरीद बेचोगे 130 में, 30 हटा देंगे तो क्या मिलेगा क्रय मूल्य। या फिर ऐसा बोलते हैं कि खरीदे 100 में यहाँ पे और 80 में बेचे हैं, तो 80 में अगर जब 20 यूनिट और दे दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो वही बात यहाँ दे दिया गया कि 1 यूनिट आपके पास लॉस है तो 1 यूनिट उसको और दे दिया जाएगा तो लॉस नहीं होगा बराबर पे आ जाएगा। तो 1 यूनिट का दाम कितना आपके पास है 20 है, तो 20 इसको दे दिए यहाँ पर, यानी कि इसमें अगर जोड़ना दीजिए इसमें क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो मिल जाएगा। आंसर क्या होगा 420, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता ने पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान का दुगना होता है, तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा।
यानी यहां बोला गया, समझेंगे बात को, यहां देखेंगे, ये मेरे पास सीपी मिलेगा, यहां पे मेरे पास क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, और यहां भी मेरे पास एसपी मिलेगा। अब समझेंगे बात को, धीरे धीरे बात को बढ़ा रहे हैं। बात ऐसी है कि बोला गया अगर जो 58,000 रुपये में बेचा होता और एक बार 46,000 में बेचा होता, उसके बाद बोला गया यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना है। अगर जो यहाँ 1 यूनिट के उसके पास नुकसान होता होगा तो यहाँ 2 यूनिट का क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 1 यूनिट का नुकसान हुआ तो 2 यूनिट क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो 1 यूनिट यहाँ और 2 यूनिट यहाँ, तो टोटल कितना हुआ, 3 यूनिट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर कितना, 3 यूनिट, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर कितने मेरे पास है, 12,000 है। तो 1 यूनिट का क्या मिला आपके पास, 4,000। जब 1 यूनिट का 4,000 है, या तो इधर जोड़ दीजिए या तो इसमें 2 से गुणा कर घटा दीजिए, तो जिसमें 4 यूनिट जोड़ दिया जाएगा तो कितना मिला मेरे पास, 50,000। जो आंसर मिलेगा मेरे पास वो 50,000, यानी सीपी मेरे पास क्या होगा, 50,000। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे, या तो इसको 1 यूनिट कम है तो 1 यूनिट इसको दे दीजिए, या 2 यूनिट ज़्यादा है तो 2 यूनिट कम कर दीजिए इसमें, ताकि आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इसका 1 यूनिट का कितना, 4,000, 2 यूनिट का 8,000, इसमें से 8,000 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 50,000। या फिर इसमें 1 यूनिट जोड़ दीजिए, 46,000 में से 4,000 जोड़ देंगे, यानी 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला कि एक डीलर पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह उसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है, तो कार का क्रय मूल्य क्या था। समझेंगे बात को, यहाँ पे खरीदने बेचने की बात है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। बोला कि 9.2 लाख और यहाँ बोला 7.6 लाख। बोला गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक डीलर पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यानी इतना में बेचने पर नुकसान होता है, तो कंफर्म है कि सीपी होगा इससे ज्यादा होगा। यदि उसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके हानि का 3 गुना होगा। अगर जो यहाँ 1 यूनिट हुआ होगा तो यहाँ कितना होगा, 3 यूनिट। 1 यूनिट लॉस हुआ होगा तो यहाँ 3 यूनिट क्या होगा, प्रॉफिट, इसका 3 गुना। अगर जो 1 यूनिट उसके पास क्या हुआ, लॉस हुआ होगा, उसका 3 गुना प्रॉफिट होगा। कब, 9.2 में बेचेंगे तब। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है, जब यहाँ से अंतर देखेंगे तो घटा दीजिए, 9 पॉइंट में से 2 पॉइंट जाएगा तो मिलेगा 6 और 8 में से ज़्यादा 60, यानी कि 4 यूनिट किसको बताएगा, 1 यूनिट का क्या मिलेगा, यानी कि 0.4 लाख, यानी इतने लाख 1 यूनिट का मिला। तो बोला गया मुझसे तो कार का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य ये वाला जोड़ दीजिए इसमें, जैसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, 8 लाख। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। यानी इसमें जोड़ दीजिए 6 पॉइंट, इसमें से +4 जोड़ दीजिए 08, यानी आपके पास 8 लाख रुपए आपके पास प्रॉफिट मिलने वाले, सॉरी क्रय मूल्य आपके पास है। नेक्स्ट देखेंगे, रुपए 800 में बेचने पर किसी वस्तु का हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20 गुना है। समझेंगे बात को, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, यहां बोला गया सीपी आपके पास निकालना है, एसपी मेरे पास दिया हुआ, एसपी मुझे दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ। अगर जो 800 रुपये में बेचने पर वस्तु को हुआ लाभ, लाभ हुआ होगा तो पहले इधर होगा, 800 में बेचा होगा, हुआ लाभ 275 रुपये में बेचने पर, 275 रुपये में बेचने पे हुई हानि का 20 गुना है। यहां बोला गया कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु का हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। अगर जहाँ 1 यूनिट उसके पास हानि लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट कितना हो गया,
20 यूनिट। यानी जितना आपके पास लॉस हुआ होगा उसका 20 गुना उसके पास प्रॉफिट हुआ है। कब? जब उसको 800 में बेचेगा तब। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर कितने यूनिट का है? 21 यूनिट का। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक यूनिट कितना है? घटा देते इसमें से। यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ जो मिलेगा वो 7 में से जाएगा तो मिलेगा 5। अब यहाँ से कट करते 1 का क्या मिल गया? 525 बटा में 21। 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। 3 से करेंगे तो मिलेगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। 7 से करेंगे तो 7 दूना का 14 और 7 5 35। यानी 1 यूनिट के मेरे पास क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो मुझे 5 इसमें से क्या कर दीजिए, सॉरी 25 मिल गया। इसमें 25 और जोड़ दीजिए तो कितना? 300 रुपये में। यानी वो खरीदा कितने में होगा? 300 में। तो बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितना बेचा होगा? तो 300 का 120% निकाल दीजिए, सीधे सीधी बात है। बटा क्या हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिहाई 36। यानी 360 रुपये में अगर जो बेचता है तो मेरे पास 20% की प्रॉफिट होगी। क्यों? क्योंकि मुझे 300 रुपये में खरीदे हैं, 60 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे तो हर 100 पे 20-20 रुपये कमा गए। यानी 20 3 60। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुपये 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को रुपये 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ समझेंगे बात को कि 11 सही 1/9% फ्रैक्शन होगा, 1/9 होगा। यानी यहाँ समझेंगे कि पहले 9 यूनिट मेरे पास क्या था। यहाँ समझेंगे बात को, लिख देते हैं। यहां भी एसपी है, यहां मेरे पास सीपी, यहां मेरे पास एसपी है। यहां बात बोला गया कि 770 रुपये में बेचने पर हुई वस्तु पर लाभ उसी वस्तु को 717 में बेचना है और 527 में बेचना है। हुई 527 में बेचने पर हुई हानि से तो हानि कितना है? 9 यूनिट है और 9 का 11 से 1/9% क्या होता है? 1 होता है, तो 10 यूनिट। यानी मेरे पास 9 यूनिट मेरे पास लॉस हुआ होगा तो 10 यूनिट मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। यानी 9 का 11 सही 1/9% क्या होता है? 1 होता है। यानी कि 9 में 1 जोड़ देंगे, इतना जोड़ देंगे तो 10 हुआ। यानी कि 10 यूनिट प्रॉफिट कब होगा? जब 717 में बेचेंगे तब। अब बोला गया 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना मिलेगा? ये दोनों का अंतर कितने का है? ये दोनों का जो अंतर मेरे पास है माइनस कर लेते हैं, 0 से 0 और यहाँ से 11 में से मिलेगा 9 और 119 मिला। लेकिन यहाँ से अंतर कितने का है? 19 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का क्या मिल गया? 10। जब 1 यूनिट का 10 मिला मेरे पास तो यहाँ 90 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 527 में 90 जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? 7। यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 6। यानी खरीदा कितने में होगा? सीपी मेरे पास कितना हो गया? 617 रुपया। अब इसका 10% जोड़ देना है तो 10% जोड़ दीजिए, 1 पॉइंट बैठा दीजिएगा। यानी इसका 10% निकालेंगे तो 617 का जो 10% निकालेंगे आप तो क्या मिला मेरे पास? बटे में 100 कर देंगे, परसेंट चला गया। 0 से 0 के करेंगे तो 61.7। अब यहाँ मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 6। यानी कि 678.7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। इस तरह से अगर क्वेश्चन को हम लोग निकाला करते हैं। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप सीखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।